राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आने हैं, लेकिन इससे पहले ही एग्जिट पोल आ रहे हैं और ओपिनियन पोल भी, जो कि सबसे ज़्यादा अनुमानित लगाए जाने वाले होते हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के ओपिनियन पोल की माने तो यहाँ पर विधानसभा की 200 विधानसभा सीटें हैं और पहले ही रीजन में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। पहले रीजन की जयपुर धौलपुर की सीटें देखा जाए तो यहाँ पर 48 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 26 पर बीजेपी जीत सकती है और 20 पर कांग्रेस, और इसके साथ ही 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। तो यहाँ के भाजपा के लिए एक बड़ी बढ़त मानी जा सकती है, जो कि सरकार बनाने के लिए काफ़ी हद तक समर्थित होती है। वहीं कांग्रेस पार्टी भाजपा से पिछड़ते हुए 6 सीटें कम ला रही है, जो कि 20 सीटों तक सीमित हो रही है। धौलपुर और जयपुर की जो कि 48 सीटें होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। इसके साथ ही हम अगले रीजन की बात करें तो यहाँ पर 24 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 13 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है और वहीं कांग्रेस पार्टी 11 सीटों के साथ सिमट सकती है। वहीं एक और अन्य को देखा जाए तो उसका भी खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। ये टोंक और कोटा की सीटें आती है, जिनमें 24 विधानसभा सीटें आती है। तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें ज़्यादा जीत रही है, जो कि कांग्रेस से ज़्यादा है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाती है 39 पर और कांग्रेस पहुंच जाती है 31 पर, और अन्य के खाते में 2 सीटें आती है। शेखावटी, झुंझुनू, सीकर ये भी इसी क्षेत्र में आते हैं, जो कि इनके करीब हैं। शेखावटी, चूरू, झुंझुनू राजपूत बहुल इलाके माने जाते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है, लेकिन अगला रीज़न देखा जाए तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 13 सीटें जीत रही है और वहीं भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों तक ही पहुँच पा रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट आ रही है। तो इस रीजन में भी कांग्रेस पार्टी पहली बार बढ़त बना पा रही है, जो कि कांग्रेस भाजपा के मुकाबले ज़्यादा सीट जीत रही है इस बार। इस क्षेत्र में अगर बात की जाए तो पहली बार कांग्रेस की बढ़त मानी जाएगी। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 96 में से 50 सीटें जीत रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी 44 सीट तक पहुंची है। वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें आई है। अगले रीजन की बात की जाए तो मारवाड़ की 56 सीटें आती है। इसमें गंगानगर, पाली, जालौर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर की विधानसभा के साथ साथ मेन तौर पर देखा जाए तो इसमें लोकसभा की सीटें भी आती है भारी भरकम। और इन 56 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 34 सीटें जीत रही है और कांग्रेस पार्टी 20 सीटों पर ही संतोष करना पड़ रहा है। वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 84 सीटों पर पहुंच चुकी है और 64 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 4 सीटों पर अन्य की बढ़त दिखाई दे रही है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के काफ़ी करीब दिखाई दे रही है, जो कि कांग्रेस पार्टी के मुकाबले काफ़ी आगे भी है और कांग्रेस पार्टी काफ़ी हद तक पिछड़े हुए दिखाई दे रही है। अगली 48 सीटों की बात की जाए तो इसमें अजमेर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ की लोकसभा सीटें भी आती है, जिनमें काफ़ी तौर पर देखा जाए तो विधानसभा की सीटें ज़्यादा हैं। इन 48 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, इसका आंकड़ा बहुत जल्द आपको देख पाएंगे। यहाँ पर इन आंकड़ों की बात करें तो हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे सकती है कहीं ना कहीं, जो कि 31 सीटों पर जीत दिखाई दे रही है लगभग ओपिनियन पोल की माने तो। वहीं कांग्रेस पार्टी 16 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं देखा जाए तो अन्य के खाते में महज 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से राजस्थान के 200 में से भारतीय जनता पार्टी 115 सीटें जीत रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 80 सीटें जीत रही है। अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में हर 5 साल में जो सत्ता परिवर्तन होता है वह चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रेंड बरकरार रह सकता है। हालांकि यह महज एक ओपिनियन पोल है, जो कि रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट तो 3 दिसंबर को ही देखने को मिलेंगे। तब तक अगर अनुमानित ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी पिछड़ते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी सरकार से कुछ दूरी बना सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी 80 से ऊपर जाती है या नीचे जाती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार बना लेगी या फिर कुछ पीछे भी रह जाएगी। हमारे ओपिनियन पोल अगर देखा जाए तो, हमारी ओर से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन यह महज एक ओपिनियन पोल है। असली रिजल्ट तो 3 दिसंबर को ही देखने को मिलेंगे। हालांकि यह देखा जाए तो 45% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल सकता है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 42%, अन्य के खाते में 13% वोट जा सकता है।
इस वीडियो में फ़िलहाल इतने ही। अगले वीडियो के लिए 3 दिसंबर के बाद में देखा जा सकता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी या कांग्रेस पार्टी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।